कह रहे घना घोर आवाज, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, इतना शोर है। और चल रही ये सब सुनाकर जितना भी उनको सुनाना था वो सब गोस्वामी जी को सुना दिया। कह लगे यार भाई तुम्हारा तो काम हो गया, अब घर में पहुंच गई हो, सब मंजिलें पार कर ली, घर में पहुंच गई। अब जिधर जा रही जाएगी तब भी सुनती जाएगी, आएगी तब भी सुनती रहेगी। रास्ता और वक्त खुल गया तो चलते भी देखते रहो, बैठे भी देखते रहो, सोते में भी देखो आप, क्योंकि वो तो फिर आँख बंद होने वाली नहीं है, हर वक्त देखिए। तो कहते हैं 24 घंटे घना घोर आवाज घाट पर हो रही है। बोलो। करिया सैनी घर सिधाई अपने अपने मंदिर। कहते हैं कि फिर दोनों की दोनों अपना सब समाचार बता करके और फिर अपने घर लौटी। घर आई जहाँ इनका ये शरीर रहता था, वहाँ काशी के अंदर लौटे आई। बोलो। निस दिन उठे गगन घन घोरा, तामे अटक रहे मन मोरा। सही बात तो ये है कि जब अंदर में चढ़ चले, जब वहाँ पहुँचे तो निर्दिन गगन कहते, गगन में घनघोर आवाजें कहते, मन तो वहाँ अटक गया। हर वक्त मन वही लगा रहता है उसी आनंद में, क्योंकि यहाँ तो आनंद खोज रहा था इंद्रियों के घाट पर, तो यहाँ तो आनंद नहीं मिला। जब आनंद मिला तो निर्जय हर क्षण वहीं पर बैठा हुआ अपने आनंद में, और मन वहाँ अटक गया। अब वो अटक गया, वहाँ रुक गया, तो इधर का करेगा। तो ये जगह सब फीका है, आसार है, इसमें कोई सार नहीं। तब उसको याद आती है कि इतने मुद्दतों से जब से आए तब से यहाँ फंसे रह गए। सब योनियाँ दिखाई देती हैं, किसी को जीव में गए, मछली में गए, कच्छ में गए, मच्छ में गए, जानवर में गए, नरकों में गए, जितनी सी 84 में, जल के जीवों में, थल के जीवों में, सब पता चलता कि हम इतने दिनों से किस किस योनि में गए। तब वो रोता और चिल्लाता कि इतने दिनों के बाद एक घर लौटने का ये समय बना। और वो भी है कि कृपा और दया नहीं होती और नहीं मिलते महापुरुष तो नहीं लौट सकते थे। तो मनुष्य शरीर आया और दरवाजे पर आकर बैठ गए, फिर लौट गए और दरवाज़ा छूट गया। जब मनुष्य मंदिर पर आकर बैठ गए तो दरवाजे के करीब हो, अगर यहाँ खोज लोगे दरवाज़ा ऊपर जाने का तो फिर चले जाओगे, और दरवाज़ा नहीं मिला तो लौट जाओगे नीचे। मनुष्य शरीर ये दरवाज़ा मिलेगा नहीं और मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, तो आपको मतलब ये है कि खानों में भटकना, तो जी वहाँ चली जाती। अब वो कहते हैं कि भाई वो तो अंदर तो हो ही रहा, अब तो हर वक्त चालू हो गया। जब जारी हो गया हर वक्त, तो ये बनल घनघोर पर ये बंद होने वाला नहीं है। अब वो सब कह करके और सब समझ करके और घर गए, देविया घर लौट गई। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुण्य धोई, और भये उठ पहुँचे। अरे कर्मा धर्मा दोनों उनसे फौरन पहुँच गए, सवेरा हुआ पहुँच गए। और इन्होंने भी अपनी अर्जी की कि हमारा भी हे स्वामी हमारे भी कुछ सुन लीजिए। वो भी कुछ अपना अभ्यास जो देखा उन्होंने, जो सुना और जो ऊपर चढ़े वो भी सुनाना चाहते कि हे स्वामी हमारी भी कुछ प्रार्थना सुन लीजिए। बोलो। तीजे से कतकी उठी धाये, तीनों बिर तुलसी पे। अब वो शेख तकीब मियाँ थे मुसलमान, ये कौन मुसलमान थे इनको सब जानते थे, संपूर्ण काशी इनको जानती थी। क्यों? ये थे क्या? ये मजिस्ट्रेट थे, दरबार में न्याय करते थे ये शेख तकीब मियाँ। तो ये इनके पास पहुँचे कैसे? जब ये ढंडोरा पिटा काशी में, को नाचते गए, गंगा जमुना नहीं मानता, इसको नहीं उसको नहीं, ईश्वर नहीं मानता, और बात कहता,
और ही और वर्णन करता है, जो यहाँ नहीं उसको कहता। ये तो सब कहते थे, चाहे वो कितने भी कुछ भी निंदा करे, लेकिन और ही और कहता, और जो हम नहीं देखते उसको कहता है। तो हम कैसे मानेंगे कि वो ना, अब तो समझेंगे नास्तिक है। तो ये बड़ा विवाद हुआ, काशी में विद्वान इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा भाई देखो एक बात है, यह तो ऐसा करो कि पहले उनके सुन लो वो कहते क्या है, ऐसे ठीक नहीं है। जो वो कहते हैं पहले उनकी सुनो। अगर तुमको प्रश्न करना तो उनसे करो और उनसे जवाब लो। जब आपकी समझ में ना आए तो आप कुछ कहो, पहले मत कहो। या ऐसा करो, जो शिष्य कोई उनके पास आता जाता हो तो उसको बुला लो कि भाई वो क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। तो एक पंडित खड़े हो गए, उन्होंने कहा एक उनका जो शिष्य है वो उनके पास आता जाता और हमारे मोहल्ले में रहता है, तो नाम क्या है? कहते हृदय। हृदय नाम है, जात का ही है। तो कहा ठीक है, उसको बुलवा लीजिए। तो लोग गए उसके पास में, उसको बुला के ले आए, उसको ले आए। तो पंडितों ने पूछा, उसका जवाब दे दिया। फिर पूछा, फिर जवाब दिया। उस पंडित ने पूछा, उसका जवाब दे दिया। वो तो सबका जवाब दे देगा। तो कह लगे हम नहीं मानते। अरे भाई नहीं मानते हो तो है तो उन्हीं किताबों में देखो, तुम्हारी लिखा हुआ। हृदय ने कहा अपनी किताबों में देख लो, हम उसके बाद तो आगे की बात बताएंगे, लेकिन पहले अपनी किताब में देखो उसमें क्या लिखा है। क्या लिखा होगा? नहीं ये हम नहीं मानते। अरे भाई तो किताबों को तो मानो, जिसको आप कहते हो ये किताब है, जिसको जिनसे पूजा करते हो, पाठ करते हो, उन किताबों को तो मानो। बस ये तो जवाब दे दिया, शर्मिंदा हो गए। कह ले तुम बड़ा मूर्ख है और तुम मतलब है कि पढ़ा लिखा कुछ नहीं कमा रहे। अब इस तरह से बात को टाल दिया, सत्य बात को ढकेल दिया और अपनी बात आगे रखी, समझ गए। और कह लगे कमा रही, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, इस तरह की बात करता। तो झगड़ा होने लगा, तो मारपीट होने लगी। अब उनको बेचारे हृदय को मारने लगे। सब पंडित विद्वानों की बात बताता, ये मारने लगे। तो फिर इधर से जा रहे थे घोड़े पे सवार होकर, दरबार में जा रहे थे, कचहरी में। तो बीच में भीड़ लगी है, तो घोड़े पर और सवार भी लोग थे साथ। तो घोड़े पर जा रहे थे तो लगाम इन्होंने, भाई इतना बड़ा विवाद हो रहा है तो ये क्या हो रहा, तो लगाम मोड़ दी उधर घोड़ा। तो इनको सब पहचानते थे कि भाई वो आ गए, बस बंद हो गए। तो उन्होंने पूछा भाई क्या है, क्यों विवाद हो रहा? कहने लगे ये कतेब नहीं मानता, ये कुरान नहीं मानता, गमार। उसको आगे कह दिया कि कतेब कुरान ये नहीं मानता, ये और ये झूठ बखान करता। तब उन्होंने दूसरे ने कहा ये वेद कतेब और ये कुरान पुराण, और मतलब ये है कि इनको नहीं मानता है, ये बड़ा गमार है। तो क्यों रहे? तो मतलब ये। तो उन्होंने उस हृदय से प्रश्न किया तो उसका जवाब दिया, तुरंत फौरन जवाब दे दिया। तो शेख तक जब उन्होंने अल्लाह की बात की, खुदा की बात की, तो जवान बंद हो गए, चुप हो गए। तो मतलब तो लोगों ने कहा कि अब उन्होंने देखा कि तो न्याय करते हैं, झगड़ा इन्होंने देख लिया और ये न्याय वहाँ करेंगे, ये सज़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बड़े न्याय करता थे, सज़ा फिर देते थे, छोड़ते नहीं थे, बहुत ही वसूल के पक्के थे। काशी में अकबर बादशाह का जमाना था, न्याय करते तो उनका बड़ा मुश्किल हो जाए। तो कह लगे इनका गुरु वहाँ रहता है इसका, और ये उससे चलिए पूछा जाए कि वेद कतेब और इनको और कुरान को कैसे नहीं मानता, क्यों इनकी बुराई करता है। तो सब ले गए, उनको भी ले गए, वो भी गए। वहाँ जा कर के घोड़ा रख दिया। घोड़ा तो रखवालों ने जो उनके साथ थे घोड़े वाले उनको, और उनको ले गए उनको कुटी के पास, और वहाँ जा कर के बात होने। तो इनको आगे ढकेल दिया कि आप ही पूछिए। तो कहते हो आप वेद नहीं मानते और कतेब नहीं और इबादत नहीं और ये नहीं, खुदा नहीं मानते और ये और अल्लाह ताला को नहीं मानते। तो गोस्वामी जी ने उनको जो जवाब दिया तो तकरीबन चुप हो गए, कोई इस पर बात नहीं कर। फिर पंडित टूट पड़े, तो इनको भी जवाब मिल गया इनको कि उनके उन्हीं के सामने जवाब दिया। तो मतलब ये वो भी चुप हो गए, हार गए। तो बाकी जितने भी गए थे मूर्ख,
तो बस उनकी मूछें फड़क रही थी, मुँह फड़क रहा था कि इनको मारने के लिए। लेकिन अब ये है कि वो पूजा पाछा और फिर वहाँ से चले आए। तो तकी मियाँ फिर गए, जब वो दरबार वबार कर लिया फिर उनके पास गए तो उन्होंने खुदा के अल्लाह के बारे में उन्होंने समझाया, सुन कर के फिर चले आए, फिर गए सुबह, फिर दरबार करने के बाद शाम को फिर गए। अब रोज़ उनका आना जाना उनके पास लग गया और